मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, मोहतरम जनाब महमूद शाम साहब, मोहतरम जनाब काजी माजिद अली साहब, मोहतरम जनाब उबैद साहब, मोहतरम जनाब आगा मसूद साहब। काजी साहब जब किताब की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे और वो अदालत में बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या है, तो कहने लगे जब ये किताब आ जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कि ये किसकी किताब है? कहने लगे ये मेरी किताब है। मैंने कहा माशाअल्लाह पूरा ख़ानदान जो है वो ऐसा ही है कि लिखता भी है, पढ़ता भी है और छपवाता भी और अच्छा बोलता भी है। तो मैं आज कर रहा हूँ, जब किताब इन्होंने बड़े मेहरबानी से मुझे इनायत की तो मैंने उसे इस दिलचस्पी के साथ भी की, क्योंकि इनके मेरे बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं और हमेशा एक बड़े इज्जत का रिश्ता इनके साथ रहा। तो इस दिलचस्पी के साथ जब मैंने पढ़ना शुरू की तो यकीन जानिए कि मैंने बावजूद अपने पेशा वराना मसरूफियात के वो 2 दिन में ख़त्म कर दिया। मैं काजी माजिद अली साहब को काफ़ी अरसे से एक नर्म गुफ्तार, कम गो और रास्तबाज वकील की हैसियत से जानता था, लेकिन उनकी किताब पढ़कर ये इंकिशाफ हुआ कि काजी माजिद अली साहब न सिर्फ ये कि एक बेहतरीन मुसन्निफ और कलमकार हैं, बल्कि वो अखलाकियात और तसव्वुफ के भी उस्ताद हैं। उनकी इस किताब से ये साफ जाहिर है कि वो एक साहिब इल्म खानवादे से मुताल्लिक़ है। उनकी तहरीर में माँ बाप की इज्जत, भाइयों का एहतराम और बच्चों से शफकत और एक मुहज़्ज़ब ख़ानदान की तमाम हमागीर सिफ़ात की अक्कासी होती, जो खसूसियात बतदरीज हमारे समाज से और माशरे से मफकूद होती जा रही। इंसानी सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त मेरी नज़र में क़नाअत है। क़नाअत इंसान को रूह की बालिदगी अता करती है, उसको तुंदखुई से बचाती है और माशरे में पाई जाने वाली अदम मुसावात के बारे में फितरी इस्तराब से भी नजात देती है। हम जैसे भी हैं खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे माँ बाप का एहसान है, हमारे ख़ानदान की हमारे लिए नेक ख्वाहिशात हैं, हम मुतमईन हैं। काजी माजिद अली साहब की किताब पढ़कर यही तासुर मिलता है। ये नहीं कि इंसान क़नाअत की चादर ओढ़कर मुतमईन हो जाए। काजी साहब की तहरीर से ये बखूबी आया है कि उनकी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद में गुजरी, लेकिन इस जद्दोजहद के साथ उन्होंने ख़ानदानी अक़दार की भी पासदारी की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा, लेकिन सब्र, इस्तिक़लाल और क़नाअत का दामन नहीं छोड़ा। ये किताब अखलाकियात और तसव्वुफ की भी बेहतरीन अक्कास है। इसमें जावजा ऐसे मोती बिखरे हुए हैं जो कि अखलाकियात का बेहतरीन दर्स साबित हो सकते हैं। अज़्म और इस्तिक़लाल के बेहतरीन नमूने इस किताब में मिलते हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल इस किताब से दे के मैं अपने ख्यालात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि काजी साहब को एक वक्त में इतना प्रेशर हुआ इनके ऊपर कि और हालात का इतना तकाजा हुआ उस प्रेशर के साथ कि इन्होंने ये सोचा कि इनको उस मामले में अपनी जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी करवा लेनी चाहिए और इस मुद्दे के साथ ये हैदराबाद से कराची के लिए रवाना हुए। रास्ते में ये सोचते रहे कि ये ऐसी कौन सी मुझसे
غلطی سرزد ہوئی ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا اللہ تعالیٰ دے گا. کیوں دے گا؟ ان کو یہ خیال آیا کہ میری پوری زندگی ویسے تو صاف ستھری ہے، لیکن ایک بار بچپن کی شرارت کرتے ہوئے ایک بچے کو میں نے تھوڑا سا زخمی کر دیا. ایسی بات نہیں تھی کہ یہ اس کی اتنی سزا بھگتے. انہوں نے کہا میں اپنے اوپر یقین رکھتا ہوں، اپنے رب کے اوپر یقین رکھتا ہوں، گاڑی موڑ لو، واپس حیدرآباد چلو. اور وہاں پر انہوں نے جا کر کے اس افسر سے جو متعلق تھا جا کے ڈائریکٹ گفتگو کی اور معاملہ صاف ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت عمدہ اور روزمرہ کے خیالات کے حساب سے بھی، تصوف کے حساب سے بھی، اخلاقیات کے حساب سے بھی میں جناب قاضی ماجد علی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں.